Hello class 10th students, this is date 16th of July 2020, class 10th maths chapter quadratic equation lecture number 3। तो पहला लेक्चर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म सिखाया गया, जो कि आप लोगों को पहले से भी आता था। कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस सिखाया गया और दूसरा जो है वो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड पढ़ा दिया गया। और आज जो हम लोग इसका तीसरा मेथड पढ़ेंगे, तीसरा मेथड क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का होता है। इसको हम लोग डिस्क्रिमिनेंट या फिर सीधा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी कहते हैं। डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला और एज एन इंडियन स्टूडेंट्स हम लोगों के लिए बहुत खुशी का बात है कि इस फॉर्मूले को, क्योंकि मैथ्स का टॉप 5 फॉर्मूलाज माना जाता है यूजेबिलिटी के हिसाब से सबसे ज्यादा जगह पर इस्तेमाल होने में। इंडियन मैथमेटिशियन श्रीधराचार्य, स्पेलिंग थोड़ा मिला लेना, गलत भी हो सकता है, श्रीधराचार्य फॉर्मूला भी बोला जाता है। इंडियन मैथमेटिशियन, इसको अगर श्रीधराचार्य का दिया हुआ है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला, मैथ्स में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला फॉर्मूला क्वाड्रेटिक डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला इंडियन मैथमेटिशियन द्वारा दिया हुआ है, श्रीधराचार्य फॉर्मूला, जो कि डायरेक्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, किसी भी क्वेश्चन को, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से हम लोग केवल वो क्वेश्चन बना सकते हैं जो स्प्लिट हो सकता है, फैक्टराइज हो सकता है। जो स्प्लिट फैक्टराइज नहीं हो और उसमें भी हम लोग को रूट्स निकालना हो, तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से ऊपर हम लोग को कुछ पढ़ना पड़ता है, उसी में हम लोगों को काम आता है ये फॉर्मूला। दिस इज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला, क्लास 10th मैथ्स का टॉप टॉपिक है और जीवन भर मैथ्स में यूज होने वाले टॉप 5 फॉर्मूलाज में से एक है। और ये डायरेक्ट एप्लीकेशन है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड का। तो एक बार कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड को याद कर लेंगे तो कंसीडर अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बच्चों, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग को सॉल्व करना है बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। तो सबसे पहले हम लोग इसमें क्या करते थे, डिवाइडिंग थ्रू आउट करते थे। ए से डिवाइड करने पर दिस बिकम्स x स्क्वायर प्लस b बाई ax प्लस c बाई a बराबर 0। कल कुछ बच्चों से बातें हुई, अभी भी फंस रहे हैं आप लोग कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से, तो जिस क्वेश्चन में फंस रहे हैं उसका फोटो भेजो व्हाट्सएप से और मेरे से आंसर मत पूछो, अपना स्टेप दिखाओ तब मैं बताऊंगा कहां पर गलती है। अब रूल क्या था कंप्लीटिंग द स्क्वायर से बनाने के लिए, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट अगर 1 हो जाए तो x का जो कोएफिशिएंट है उसको 2 से डिवाइड करके स्क्वायर कंप्लीट कर देते थे। दिस इज x प्लस 2 से डिवाइड कर देंगे, दिस इज b बाई 2a का होल स्क्वायर। ये ज्यादा हो जाता b स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर प्लस c बाई a इक्वल टू 0। x प्लस b बाई 2a का होल स्क्वायर, ये सब उधर चला गया, दिस इज b स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर माइनस c बाई a, दिस इज x प्लस b बाई 2a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4a स्क्वायर और a का 4a स्क्वायर, दिस इज b स्क्वायर, a में 4a माइनस 4ac। ठीक है, यहाँ पे समझ गए, x प्लस b बाई 2a का होल स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac बाई 4a। इसमें ध्यान से देखना। आज के बाद मैथ में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, सिंपल मैथमेटिक्स में ये चीज आपको याद करना है। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के b स्क्वायर माइनस 4ac को आज के बाद लेना है d, दिस इज डिस्क्रिमिनेंट, इसी को हम लोग डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। ठीक है, सो नाउ दिस इक्वेशन बिकम्स दिस इज x प्लस b बाई 2a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac को d कह रहे हैं, दिस b बाई 4a स्क्वायर। और आगे बढ़े अगर स्क्वायर रूटिंग बोथ साइड, तो x प्लस b बाई 2a
बराबर एक बार प्लस रूट डी 4a स्क्वायर का रूट इज 2a और एक बार करते हैं तो x प्लस बी बाई 2a बराबर माइनस रूट डी बाई 2a आ जाएगा। देयरफॉर x बराबर हो गया माइनस बी प्लस रूट डी बाई 2a, इससे पहला रूट निकल जाएगा और दिस इज x2 इज माइनस बी माइनस रूट डी बाई 2a, इससे दूसरा आंसर निकल जाएगा। इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हुए अगर हम लोग किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर दें तो उस फॉर्मूला को हम लोग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, डिस्क्रिमिनांट फॉर्मूला या फिर इंडियन मैथमेटिशियन का दिया हुआ है श्रीधराचार्य, भारत के महानतम मैथमेटिशियन में से एक, दैट्स व्हाई दिस फॉर्मूला इज नोन एज श्रीधराचार्य फॉर्मूला। जो लोग मेरे से पहले से जुड़े हुए उन लोगों को मालूम होगा, जो लोग नए में जुड़े हैं उन लोगों को भी मैं बता दूं, मैथ्स में फॉर्मूला डेरिवेशन कभी भी किसी भी तरह के एग्जाम में पूछा नहीं जाता है, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि जिस फॉर्मूले का आप इस्तेमाल कर रहे हो वो कहाँ से आया, कैसे आया, इस तरह से आया डिस्क्रिमिनांट फॉर्मूला। आज के बाद जब हम लोग क्वेश्चन को बनाएंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का, डिस्क्रिमिनांट फॉर्मूला से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो इतना डिराइव करने की जरूरत नहीं होगा। ए पहचानेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, बी पहचानेंगे, सी पहचानेंगे, सीधा डी निकालेंगे, उसके बाद बी स्क्वायर माइनस 4ac से फिर सीधा इस फॉर्मूला में डाल देंगे। दोनों जो रूट आना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वो पता चल जाएगा और इस तरह से ही आज के बाद हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का। टेस्ट तो अपने अलग जगह पर है, मैथ्स के पॉइंट ऑफ व्यू पर अगर हम लोग सोचे तो अभी भी जो अच्छे बच्चे लोग हैं, पहला अप्रोच कभी भी आपके सामने किसी भी चैप्टर में, मैथ में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, सिंपल मैथमेटिक्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन आए तो पहला अटेम्प्ट फटाफट उसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से ही करने का है। बट अगर आपको लग रहा है कि स्प्लिट में थोड़ा दिक्कत है, हमसे सॉल्व नहीं हो पा रहा है, तो सीधा आप इस फॉर्मूला का इस्तेमाल कर दें। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से केवल अपन वो क्वेश्चन बना सकते हैं जो स्प्लिट फैक्टराइज होता हो। इससे हम लोग कैसा भी, कोई भी, किसी भी तरह का क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस फॉर्मूला से सॉल्व कर सकते हैं। मैथ्स का टॉप 5 फॉर्मूलाज इन बेसिस ऑफ यूजेबिलिटी, जिसका आपको जिंदगी भर इस्तेमाल है, उस पर बेस्ड है। और 10th क्लास का तो टॉप फॉर्मूला है, 10th क्लास में सीखा हुआ टॉप फॉर्मूला माना जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। अब कुछ क्वेश्चंस को हम लोग पहले अप्लाई करके देख लें कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में किस तरह से एप्लीकेशन है। जैसे क्वेश्चन है आपका x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म सीख लिया, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड सीख लिया। अब क्वेश्चंस को डिस्क्रिमिनांट फॉर्मूला से बनाना सीखेंगे। इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करेंगे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, तो वहां से इसका a की वैल्यू इज 1, b की वैल्यू इज 5, c की वैल्यू इज 6। पहले d निकालेंगे, b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर मतलब 5 की स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 6, d बराबर 25 माइनस 24, दिस इज 1, रूट डी बराबर प्लस माइनस 1, अभी 1 लिख रहे हैं, फॉर्मूला में प्लस माइनस डाल देंगे, सीधा 2 आंसर। फॉर्मूला फिर से लिख देता हूं, माइनस बी प्लस रूट डी बाई 2a माइनस दूसरा आंसर माइनस बी माइनस रूट डी बाई 2a, दिस इज माइनस बी दिस इज माइनस 5 प्लस रूट डी, दिस इज 1 बाई 2 इंटू 1, x2 is minus 5 minus 1 by 2 into 1. This is minus 7 by 2. This is minus 6 by 2. This is minus 2. This is minus 3. ये एप्लीकेशन है। अब कुछ लोग चलो थोड़ा बेवकूफ हो, लोग बोलेंगे सर स्प्लिटिंग से तो ये हो जाएगा। अरे भाई स्प्लिटिंग से तो हो ही जाता। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला किस तरह से a b c पहचानना है, फिर b निकालना है और फिर सीधा x1 x2 हम लोगों को निकाल देना है। कोई भी क्वेश्चन, कैसा भी क्वेश्चन, स्प्लिट हो रहा हो नहीं हो रहा हो, सबका उपाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में है। एनालाइज कर लिए, एक और एनालाइज करेंगे, इसको बता दूं। कुछ और करते हैं, 3x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 4 बराबर 0। ठीक है, इसको स्प्लिट करना है, 3x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 4, स्प्लिट नहीं, रूट्स निकालना है। स्प्लिट तो कर ही लेंगे,
स्प्लिटिंग नहीं सिखा रहा हुआ, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला सीख रहे हैं। कैसे होगा, कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू 3, b की वैल्यू -7, c की वैल्यू 4, सीधा d इज b की स्क्वायर -4 ac, b की स्क्वायर इज -7 का स्क्वायर -4 3 4 -7 इज 49 48। इस क्वेश्चन में दोबारा 1 आ गया, रूट डी फिर से 1 आ गया। अब अगर सॉल्व करें तो गुणा फिर से लिख देता हूँ -b प्लस रूट डी बाई 2a -b माइनस रूट डी बाई 2a। -b यहाँ से देख करके -b तो ये +7 हो गया, +1 बाई 2 इंटू a, 2 इंटू 3, दूसरा इज 7 -1 by 2 into 3, this is 8 by 6, this is 6 by 6, this is 4 by 3, this is 1। स्प्लिटिंग से करो, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से करो, चाहे डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला से करो, आंसर जो है वो सेम आएगा। लाइफ के केस में आपको समझना है कि आप क्वेश्चन कैसे अप्रोच कर रहे हैं, ये तो भैया आप ही समझिए। एक और ऐसा करते हैं ताकि आपको एक आइडिया लग जाए क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का। डालेगा प्रूफिंग नहीं आएगा एग्जाम में, बट एज अ मैथ्स स्टूडेंट हमारा काम है जानना कैसे हो रहा है नहीं हो रहा। तो इस क्वेश्चन को करते हैं, 9x² प्लस 7x माइनस 2 बराबर 0। इसमें a की वैल्यू 9, b की वैल्यू 7, c की वैल्यू -2, d की वैल्यू b² माइनस 4 ac, b का स्क्वायर 7 का स्क्वायर -4 9 -2 49 प्लस 72 121 है ना, रूट डी 121 का रूट 11 प्लस माइनस है वही तो यहाँ पर लिखेंगे अलग से, दोनों आंसर फिर से लिख देंगे -b प्लस रूट डी बाई 2 है। दूसरा आंसर इज -b माइनस रूट डी बाई 2 है। दिस इज -b, this is -7 प्लस 11 by 2 into 9, दूसरा -7 माइनस 11 by 2 into 9, 11 आ गया 4 by 18 -18 by 18, 2 by 9 -1, 2 by 9 और -1, 2 by 9 और -1। समझ में आ रहा है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आ रहा है समझ में, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आ रहा है समझ में, डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला फिर अगर आप चाह रहे फॉर्मूला। तो अब बिना पॉज के कुछ क्वेश्चंस करने का ट्राई करते हैं फटाफट। तो ये सब तो वो क्वेश्चंस हुआ जो कि वैसे में भी हम लोग स्प्लिटिंग से मार ही लेते हैं। अब थोड़ा आगे का क्वेश्चंस करते हैं। जैसे अब आज का क्वेश्चन नंबर 4, x² प्लस 6x प्लस 2 बराबर 0 प्लस 6 बराबर 0। स्प्लिट नहीं हो पाएगा, x² प्लस 6x प्लस 6 बराबर 0। We cannot split it। a1 b6 c6 d is b² minus 4ac, b का स्क्वायर is 6 का स्क्वायर minus 4 into 1 into 6 36 minus 24, d बराबर 12, रूट d बराबर 2√3 है ना, 12 का रूट 2√3। दो आंसर x1 का पूरा लिख के करेंगे, -b प्लस रूट d बाई 2 है
माइनस बी माइनस रूट डी बाई 2 है, माइनस बी इज माइनस 6 प्लस 2 रूट 3 बाई 2 इंटू 1 माइनस 6 माइनस 2 रूट 3 बाई 2 इंटू 1. So this is minus 6 plus 2 root 3 by 2 minus 6 minus 2 root 3 by 2. So this is 2 second gap, minus 3 plus root 3 minus 3 minus root 3. Minus 3 plus root 3 है minus 3 minus root 3. ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है जी. ठीक नहीं है क्या, ठीक नहीं है क्या, ठीक नहीं है क्या? फटाफट बनाओ, फटाफट बनाओ, फटाफट बनाओ, बिना पॉज के बनाओ, बिना पॉज के बनाओ. क्या दे रहे? नंबर 5. This is 2x square plus 5 root 3x प्लस 6 बराबर 0. 2x स्क्वायर प्लस 5 रूट 3x प्लस 6 बराबर 0. a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 5 रूट 3, c की वैल्यू 6, d की वैल्यू b स्क्वायर माइनस 4ac पचहत्तर. 4 to the 8 is 48. 27. Root d is 3 root 3 1 है ना, 3 root 3. तो आंसर पूरा लिख के करो. माइनस बी प्लस रूट डी बाई 2 है, माइनस बी माइनस रूट डी बाई 2 है, माइनस बी दिस इज माइनस 5 रूट 3 प्लस 3 रूट 3 बाई 2 इंटू 2. दूसरा आंसर माइनस 5 रूट 3 माइनस 3 रूट 3 बाई 2 इंटू 2. तो माइनस 5 रूट 3 में प्लस 3 रूट 3 गया, दिस इज माइनस 2 रूट 3 बाई 2 टू जा 4 माइनस 8 रूट 3 बाई 2 टू जा 4. तो दिस इज माइनस रूट 3 बाई 2 माइनस 2 रूट 3 माइनस रूट 3 बाई 2 माइनस 2 रूट 3. फटाफट 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 कर दो, फटाफट कर दो, फटाफट कर दो. बहुत बुरे नहीं हो, बहुत बुरे नहीं हो, बहुत बुरे नहीं हो पढ़ाई में, बहुत बुरे तो नहीं हो. प्रॉब्लम है कि अच्छे भी नहीं हो, वहीं पर आकर बात फंस जा रही है, वहीं पर आकर के बात फंस जा रही है. चलो चलो चलो, कुछ और करो, कुछ और बेटे. क्वेश्चन 6. p स्क्वायर x स्क्वायर प्लस p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर x माइनस क्यू स्क्वायर बराबर 0. पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर एक्स माइनस क्यू स्क्वायर बराबर 0. क्वाड्रेटिक इक्वेशन से ए इज पी स्क्वायर, बी इज पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, सी इज माइनस क्यू स्क्वायर. ठीक है, ए इज पी स्क्वायर, बी इज पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, सी इज माइनस क्यू स्क्वायर. ए है पी स्क्वायर, बी है पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, सी है माइनस क्यू स्क्वायर. ठीक है, इससे b बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac. बी का स्क्वायर इज पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 4 इंटू पी स्क्वायर इंटू माइनस क्यू स्क्वायर. दिस इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2p स्क्वायर क्यू स्क्वायर प्लस 4p स्क्वायर क्यू स्क्वायर. सो दिस d इज p पे पावर 4 प्लस q पे पावर 4 प्लस ट्वाइस ऑफ
पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर। तो ये अगर ध्यान से देखोगे तो ये पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का होल स्क्वायर है। इसका रूट भी निकालोगे तो केवल ये आएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। अब जो दो रूट निकालोगे लिख देते हैं माइनस बी प्लस रूट डी बाई 2a माइनस बी माइनस रूट डी बाई 2a। माइनस बी इसका माइनस करना है, इसका माइनस करना है, इसका माइनस करना है। ये माइनस क्यू स्क्वायर है, वो प्लस क्यू स्क्वायर देगा, प्लस पी स्क्वायर का माइनस पी स्क्वायर है, प्लस रूट डी है, पहले प्लस वाला लेंगे पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बाई 2 इंटू ए की जगह पर पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर माइनस रूट डी है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बाई 2 इंटू ए की जगह पर है पी स्क्वायर। सो दिस इज माइनस पी स्क्वायर प्लस क्यू पी स्क्वायर कट गया, दिस इज 2 क्यू स्क्वायर बाई 2 पी स्क्वायर और क्यू स्क्वायर कट गया माइनस पी माइनस दिस इज माइनस 2 पी स्क्वायर बाई 2 पी square. So this is x1 is equal to q square by p square, x2 is equal to minus 1. So x1 is q square by p square, x1 is q square by p square और दूसरा x2 बराबर minus 1। एक और कर लेते हैं, मेरे ख्याल से आ गया होगा, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला समझ में आ गया होगा, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का एप्लीकेशन समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आप लोगों को आ गया होगा। एक और क्वेश्चन बता देता हूं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में सरमाना नहीं है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में सरमाना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, दिस इज 9x स्क्वायर माइनस 9 टाइम्स ऑफ a प्लस b x plus twice of a square plus 5ab plus twice b square बराबर 0। 9x square minus 9 times of a plus bx plus twice of a square plus 5ab plus twice of b square बराबर 0। तो जब इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करेंगे बच्चों, तो एक आध बच्चे आप लोग मेरे साथ जुड़े हुए उन लोग उतना मतलब समझते नहीं हैं, बाकी लोग समझदार हैं। स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी लिख करके मत कंपेयर करना, क्योंकि स्मॉल ए स्मॉल बी पहले से क्वेश्चन में लिखा हुआ है, तो थोड़ा दिमाग लगाना। इसको कंपेयर करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन से तो कैपिटल मान करके कंपेयर कर लेना, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, इससे कंपेयर करना। तो उस हिसाब से a की वैल्यू हो गई 9, b की वैल्यू हो गई -9a माइनस 9b और ये पूरा c बराबर हो गया 2a स्क्वायर प्लस 5ab प्लस ट्वाइस ऑफ b स्क्वायर। तो d निकालेंगे, दिस इज b स्क्वायर माइनस 4ac, b का स्क्वायर इज -9 कॉमन a प्लस b का होल स्क्वायर -4, a के जगह पर 9 और c के जगह पर 2a स्क्वायर प्लस 5ab प्लस 2b स्क्वायर -9 का स्क्वायर इज 81 और a प्लस b का होल स्क्वायर इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab और 4 9 36 -72 a स्क्वायर 36 -180 4 9 का 36 36 5 का 180 ab 4 9 का 36 36 2 का -72 b स्क्वायर। थोड़ा सॉल्व करेंगे तो 81 a स्क्वायर में से 72 a स्क्वायर जाएगा तो 9 a स्क्वायर बचेगा, 81 b स्क्वायर में से 72 b स्क्वायर जाएगा तो 9 b स्क्वायर बचेगा और 162 में से ये 180 जाएगा तो -18 टाइम्स ऑफ ab बचेगा, जिसको हम लोग 3a माइनस 3b का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो d अगर ये है तो रूट d कितना हो जाएगा, तो इसके स्क्वायर में से रूट हटाएंगे 3a माइनस 3b और इसके बाद दो आंसर इसका क्योंकि हम लोग अभी निकालेंगे। तो दिस x1 बराबर -b प्लस रूट d
by 2a which is minus b minus root d by 2a। तो माइनस बी इसका माइनस करना है, इसका माइनस, तो ये प्लस 9 है, प्लस 9 भी हो गया, प्लस रूट डी है तो 3a माइनस 3b बाई 2 इंटू ए के जगह पर 9, दूसरा वाला माइनस बी 9a प्लस 9b माइनस 3a माइनस 3b ब्रैकेट लगा के करना, 2 इंटू 9, 9 में 3a जोड़े तो 12a आया, 9b में से 3b हटाए तो 6b बाई 18, 9 में से 3a हटाए 6a और 9b प्लस 12b बाई 18, 6 के टेबल में काटे तो 2a प्लस b बाई 3, 6 के टेबल में काटे a प्लस 2b बाई 3, तो 2a प्लस b बाई 3, a प्लस 2b बाई 3, 2a प्लस b बाई 3, a प्लस 2b बाई 3, 2a प्लस b बाई 3 और a प्लस 2b बाई 3। तो ये हो गया हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का तीसरा मेथड, इसको हम लोग कहते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला, श्रीधरा चार्ज फॉर्मूला। तो बच्चों 10th का रिजल्ट आप लोग को मालूम चला गया, ट्यूशन से 27 स्टूडेंट्स को 27 स्टूडेंट्स को 90% से ऊपर आया है। उसमें डीएवी के आर्यन अभी मेरे ट्यूशन में अभी तक का टॉप जो है वो डीएवी के आर्यन है 97% के साथ। तो 10th क्लास में हमारा रिजल्ट इस बार अभी तक जो मालूम है इतना ही रहेगा मेरे ख्याल से, मोस्ट प्रोबेबली 97% हाईएस्ट है। और 12th क्लास के सीबीएसई साइंस स्ट्रीम में 94.8% मतलब 95% हमारा हाईएस्ट है इस बार का क्लास 12 साइंस स्ट्रीम में। ठीक है, क्लास 12 में 17 स्टूडेंट्स गॉट मोर देन 90% और 94% से ज्यादा 3 बच्चों को है। उसमें आर्मी स्कूल दानापुर की जया का 94.8% है। हमारे ट्यूशन से इस बार क्लास 12 में यही रिजल्ट है, यही हाईएस्ट है। 12th में 94.8% और 10th में डीएवी के आर्यन का 97% यही रिजल्ट है। जैसे आप मेरे साथ जुड़े हुए तो मालूम भी रहना चाहिए कि क्या रिजल्ट है, नहीं रिजल्ट है। तो वीडियो यहीं तक, आज का वीडियो यहीं तक रहा। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना, तो लाइक करना भूल जाते हो। वीडियो देखो, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब, दोस्तों को शेयर कर दो और घर पर रहो, स्टे एट होम, स्टे सेफ। ऑनलाइन मोड पर ही सारा सिलेबस हम लोग कवर कर लेंगे। जो लोग फी का पेमेंट कर रहे हैं ऑनलाइन चाहे ऑफलाइन मोड पर, फी का पेमेंट अपना जैसे आप लोग पहले ऑनलाइन ऑफलाइन मोड पर कर रहे थे वैसे ही करेंगे। स्टे एट होम, स्टे सेफ। थैंक यू।